सबसे बड़ा कष्ट। और इन तीनों कष्टों से ज्यादा सबसे बड़ा श्रेष्ठ कष्ट कौन है जानते हैं? कष्टात् कष्ट करी क्षुधा, सब कुछ नाश हो जाए, इकलौता पुत्र हो वो भी मर जाए, लेकिन महाराज 10-20 दिन, महीना 2 महीना रो करके लोग संतोष कर लेते हैं और फिर भी जीने के लिए खाते हैं। इस संसार में अगर कोई कष्ट है सबसे बड़ा तो भूख है। और कबीरदास जी ने तो लिखा है, रात खवाए विदा कर दीनी प्रातः पुनः खड़ी, कहत कबीर सुनो भई साधो मौत से भूख बड़ी। मौत से भी बड़ी भूख है। महात्मा अगस्त जब 18 दिन 18 रात्रि खाते रह गए तो माता जानकी रोने लगी कि महाराज ऐसा महात्मा पकड़ कर ले आए, इतना खाएंगे। हाथ जोड़ करके बाबा के सामने खड़ी हो गई और माता जानकी ने कहा, सरकार भोजन करने का भी कुछ नियम है, ऐसा नहीं चाहे जितना भोजन करें। आज लोग डायबिटीज से, गैस से, बीपी, ब्लड प्रेशर से परेशान है। इन सब का कारण केवल भोजन ही है और कुछ नहीं। भोजन करने के 3 बड़े अच्छे नियम हैं। आयुर्वेद मंजरी में इसका वर्णन बागभट्ट जी ने किया है और माता जानकी ने भी कहा अगस्त जी से, महात्मन भोजन के बीच बीच में जल पीना चाहिए, क्योंकि भोजनादौ मृतं वारी मध्ये बल करम भवेत्, भोजनान्ते विषम वारी। भोजन करने से पहले अगर जल पी लिया जाए तो वो जल महाराज पेट में अमृत का काम करता है, लेकिन भूख तब मिट जाएगी। अगर भोजन से पहले जल पी लिया जाए तो सबसे लाभकारी वही जल है। अच्छा, आपने जल नहीं पिया, आप भोजन कर रहे हैं तो 2-4 ग्रास, 2-4 निवाला आपने खा लिया तो 2 घूंट जल पी लीजिए, फिर खा लीजिए, फिर जल पी लीजिए। इस प्रक्रिया से जो जल पीता है तो मध्य बल करम भवेत्, उसके शरीर में बल प्रदान होता है, वह हृष्ट पुष्ट होता है। और भोजनांते विषम वारी, भोजन करने के तुरंत बाद जो जल पी लेता है तो महाराज वह जल पेट में विष का काम करता है। क्योंकि जानते हैं अग्नि 7 प्रकार की होती है और उन्हीं 7 प्रकार की अग्नियों में से एक अग्नि है जिसका नाम है जठराग्नि, वो पेट के अंदर होती है और वही अग्नि जब जलती है तब भूख लगती है और उसी समय मनुष्य भोजन करता है। अब आपने खा लिया, वो अग्नि आयुर्वेद के हिसाब से 40 मिनट पेट में जलती है। 40 मिनट के अंदर आपने जल पी लिया भोजन करने के बाद तो वो अग्नि बुझ जाएगी, तब पेट में भोजन पचता नहीं अपितु सड़ता है और जब सड़ता है तो नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसलिए भोजन करने का यह सिद्धांत है। माता जानकी ने कहा, सरकार बीच बीच में जल भी पीना चाहिए। 18 दिन 18 रात्रि आप खाते रह गए, थोड़ा सा जल पी लीजिए। अगस्त जी ने कहा, माता जी आप घबराइए मत, जब बीच आ जाएगा तो मैं जल पी लूंगा, अभी बीच नहीं आया है। अब माता जानकी ने राम जी की तरफ देखा कि कैसा महात्मा ले आए। 18 दिन 18 रात्रि खाने के बाद अभी बीच ही नहीं आया है। रोने लगी चरणों को पकड़कर राम जी के और उन्होंने आश्वासन दिया कि जीवन में कभी नाम नहीं लूंगी, लेकिन महात्मा जी से छुटकारा दिलाइए। भगवान राम ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाते हैं, अगस्त जी के बगल में बैठ गए। कुछ देर भोजन करने के बाद उन्होंने अपने पात्र में ही हाथ धुल दिया और भोजन के बड़े नियम है। प्राचीन काल में लोग इन नियमों को मानते थे। अगर आप महाराज 10-20 लोग साथ में एक ही पंगत में बैठकर भोजन कर रहे हैं और सारे लोग भोजन कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति अगर अपने थाली में अपने पत्तल पर हाथ धो ले तो सारे लोगों को भोजन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह भोजन झूठा मान लिया जाता है। या ये कोई व्यक्ति उस पंगत से उठ जाए और सारे लोग भोजन कर रहे हैं तो भी सबको भोजन छोड़ देना चाहिए।
अब राम जी ने हाथ धुल दिया तो अगस्त जी को भोजन छोड़ना पड़ा। अगस्त जी जान तो गए कि राम जी की चालाकी है, लेकिन अगस्त जी ने कहा अब मैं जल पीऊंगा। राम जी सोचने लगे कि जो व्यक्ति 18 दिन 18 रात्रि खा सकता है तो जो 4-10 दिन जल भी पिएगा। राम जी ने कहा महात्मन भोजन के बाद तुरंत जल नहीं पीना चाहिए, आप विश्राम करिए, मैं जल का प्रबंध कर रहा हूँ। और अगस्त जी ज्यादा खा लिए थे तो महाराज निद्रा आ गई। राम जी अगस्त जी को सोते हुए छोड़कर लखनलाल और जानकी जी को लेकर उस वन को ही छोड़कर आगे चले गए। जब अगस्त जी की निद्रा टूटी तो राम जी प्रकट हुए, उन्होंने आश्वासन दिया कि द्वापर में आपको जल पिलाऊंगा। और आज गोवर्धन को भगवान उठावे तो अगस्त जी को भगवान ने याद किया। अगस्त जी आए, एक एक बूंद को पी गए। चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, ऊपर से चारों तरफ घूम करके सारे जल को सोख लिए। 7 दिन बाद कन्हैया ने कहा कि जाकर के बाहर देखो क्या स्थिति है, क्योंकि गोवर्धन जी छत्र की भांति कन्हैया ने उठा लिया था छत्राक में वो बालक। अब भगवान के जितने भी मित्र थे सब भगवान से मनोहार करने लगे कि जैसे 7 दिन धारण किए हो, बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, 2-4 दिन और ऊपर उठाए रहो, यहाँ अंदर आनंद आ रहा है। एक बुजुर्ग गोप थे, उन्होंने कहा नहीं उठाने की, 7 दिन तो कन्हैया उठाए ही थे, अब बाहर जाकर के आप लोग देखिए कि क्या स्थिति है और वहां से आकर के इनको बताइए, सूचित करिए तो आगे का कार्यक्रम हो, क्या स्थिति होगी। गोवर्धन जी को रखा जाएगा कि उठाकर यहाँ से कहीं दूसरे जगह इनको रखेंगे कन्हैया, लेकिन बाहर जाकर पता तो करो कि बाहर की क्या स्थिति है, पानी गिर रहा है कि बंद हो गया है। अब लोगों को क्या पता था कि ऊपर अगस्त जी बैठे हैं और चक्र सुदर्शन की कृपा बरस रही है। बुजुर्ग गोप की बात को बालकों ने माना। अच्छा, जीवन में बुजुर्गों से बिना परामर्श लिए कुछ करना नहीं चाहिए। अगर जो बुजुर्गों से बिना परामर्श लिए करता है महाराज वो फंस जाता है, क्योंकि हमारी आपकी जितनी आयु है उतना इनका अनुभव है, इन्होंने अपने जीवन में उतना प्रैक्टिकल कर लिया। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ थे, बल में भी सर्वश्रेष्ठ थे, विवेकवान थे, ब्रह्मचारी थे, सब कुछ थे। अंगद ने कहा कि मैं तो जा सकता हूँ लेकिन जी संशय कछ फिरती बारा, लौट नहीं सकता 100 योजन समुद्र को पार करके। लेकिन जब हनुमान जी के बल को याद दिलाया गया, आज थोड़ा सा बुद्धि विवेक बल हो गया तो लोग अपने माता पिता से राय मशोरा ही नहीं करते, कोई परामर्श ही नहीं करेंगे, बुजुर्गों के पास बैठेंगे ही नहीं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके जामवंत से कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजय मोही। अगर इस प्रकार का विवेक युवाओं के अंदर हो तो महाराज जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। अगर जवानों का जोश और बुजुर्गों का होश मिल जाए तो कोई कार्य ऐसा नहीं कि जो असंभव हो। लेकिन आश्चर्य की बात कि आज पाश्चात्य सभ्यता के कारण अब जो नवयुवक है वो बुजुर्गों के पास बैठना ही नहीं चाहता। जवानी में बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता। जब मनुष्य स्थिति परिस्थिति सबको झेल लेता है तब बुद्धि प्रखर होती है, विवेक प्रखर होता है। अगर बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए तो बुजुर्गों के पास बैठिए। एक बारात गई, तो बारात में कन्या के पिता ने शर्त रखा कि विवाह तभी होगा जब विवाह में कोई बुजुर्ग बूढ़ा आदमी बारात नहीं जाएगा, मेरे यहाँ कोई बारात में नहीं आएगा।
अब विवाह पहले से तय था। अब लोग क्या करें, अब बूढ़े तो बहुत लोग हैं भाई, दूल्हे के दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, पिताजी, सारे लोग बूढ़े ही हैं। लेकिन लोगों ने कहा अगर बूढ़ों को जाने से कोई ऐतराज है तो बूढ़ों को न भेजा जाए, बुजुर्गों को। जवान जवान युवा लोग चले जाएं और विवाह करके चले आए। तो दूल्हे के नाना भी थे। नाना ने कहा कोई नहीं जाएगा ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा, मैं नहीं मानने वाला। अच्छा, नाना का अर्थ भी यही होता है, नाना, जो किसी की बात न माने हो नाना। नाना नाना ने कहा मेरे नाती का विवाह और मैं न जाऊंगा, मैं अवश्य ही जाऊंगा। लोगों ने कहा अगर जाओगे पकड़े जाओगे तो विवाह बारात लौट आएगी, विवाह कैंसिल हो जाएगा। नाना ने कहा एक बुद्धि बता रहा हूँ, जिस संदूक में जेवर जाएगा उसी में खीले से छेद कर दो और मुझे भी उसी में भर देना। उसी छेद से मैं श्वास लेता रहूंगा, परंतु चलूंगा जरूर। अब नाना जब जिद करने लगे तो लोगों ने कहा चलो बूढ़े हैं और नाना जी हैं, इनको ले चलो। उसी संदूक में नाना जी। बारात पहुंची। अब बारात पहुंची महाराज, सारे बरातियों का तो एक ही काम है, मिष्ठान्नम मितरे जना। चाहे दहेज मिले, चाहे दूल्हा दुल्हन चाहे जैसे भी हो, लेकिन उनको केवल रसगुल्ला, मिठाई और छेना पकौड़ी समोसा से मतलब है बस। बाराती लोग जब पहुंचे नाश्ता करने के तरफ तो लड़की के पिता ने संदेश भिजवाया कि ये विवाह एक शर्त पर होगा, अभी कोई नाश्ता न करे न तो द्वार चार लगेगा। हमारे घर के बगल में थोड़ी दूर पे एक नदी है और उस नदी में अथाह जल है। उस जल के स्थान पर अगर बाराती लोग दूध उस नदी में बहा दें तभी विवाह होगा, नहीं तो बारात लेकर लौट जाए। ये भी देखिए बड़ी विचित्र शर्त है। अब सारे युवक ही आए थे, युवकों में तो बुद्धि होती नहीं, इनके अंदर बल होता है। अब सारे लोग रोने लगे कि इतना दूध कहाँ से आएगा कि नदी में बहाया जाए, अब तो विवाह ही नहीं होगा, विवाह कैंसिल। अब महाराज जलेबी, समोसा, पकौड़ी, चाउमीन आंखों के सामने, लेकिन खा नहीं सकते। अब बेचारे क्या करें, रोने बिलखने लगे। सब गाड़ी में बैठने लगे कि चलो बारात वापस हो जाएगी, अब विवाह नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य संभव ही नहीं। इस धरती पर कोई ये नहीं कर सकता कि नदी में दूध बहा दे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि अब बारात जब लौट ही रही है तो नाना का प्राण क्यों ले रहे हो, बक्से से कम बाहर तो निकाल दो नाना को। नाना बेचारे जब बाहर आए तो नाना ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, बारात क्यों लौट रही है। तो लोगों ने कहा जितने बाराती थे कि यही समस्या है और लड़की के पिता ने ये शर्त रखा है कि पानी के स्थान पर दूध बहा दो तभी विवाह होगा। नाना ने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए बारात लौट रही है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लड़की के पिता को सूचना भिजवा दिया जाए, जाओ कह दो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तुम नदी से पानी निकाल कर बाहर करवा दो, हम दूध बहवा देंगे। अब देखिए नदी से पानी कौन निकाल सकता है, अथाह जल नदी में है, पानी कौन निकाल सकता है। नाना ने कहा कि जाओ कह दो हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तुम पानी निकाल करके बाहर करवा दो, हम दूध नदी में बहा देंगे। अब जब ये सूचना कन्या के पिता को मिली महाराज, तो कन्या के पिता ने कहा निश्चित अवश्य ही इस बारात में कोई न कोई बूढ़ा व्यक्ति जरूर आया है, क्योंकि बूढ़े के अलावा ऐसी बुद्धि कोई नहीं बता सकता। युवाओं में इतना विवेक नहीं होता। और महाराज जब छानबीन किया गया, खोज किया गया, तो नाना जी प्रकट हो गए, छिपे थे। ये बुजुर्गों का महत्व है। एक महात्मा जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, 3-4 लड़के डब्बे में चढ़ गए। अब लड़के तो लड़के का अच्छा देखिए, हमारे यहाँ शब्द का भी बड़ा अर्थ होता है। जैसे कोई पूछता है कि महाराज आपका ये कौन है, तो लोग कहते हैं मेरा लड़का है। लड़का का मतलब जानते हैं क्या होता है? लड़का का मतलब कि जो लड़ करके ले उसी का नाम लड़का है। अच्छा,
और ये मेरा बेटा है। बेटा का अर्थ क्या है? बाप के जीते जी जो संपत्ति को बंटवा ले उसका नाम बेटा है। ये भी आप समझिए। और बच्चे तो कभी कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य के बच्चे नहीं होते, बच्चे तो जानवर के होते हैं, कुत्ते बिल्ली के बच्चे होते हैं। अगर कोई पूछे कि ये आपका कौन है, तो सीधा आप कहिए ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। पुन्नाम नरका तारयति इति पुत्र। अगर वह पुत्र है और पुत्र का संस्कार आपने दिया है तो वो आपको इस भवसागर से पार ही करा देगा, इसलिए पुत्र कहना चाहिए। अब 4 लड़के जब ट्रेन में चढ़ गए तो महाराज 18-18, 20-20 साल के थे। लड़कों ने कहा समय नहीं पास हो रहा है, क्या किया जाए? तो चलो चैन पुलिंग किया जाए, चैन खींचा जाए। अच्छा, चैन खींचेंगे तो टीटी भी आएगा, पुलिस भी आएगी और पूछताछ भी होगा, छानबीन की क्यों खींचे हैं। लड़कों ने कहा बता देंगे कि यही बाबा खींचा है। अब बाबा बेचारा रोवे। बाबा ने कहा भैया क्यों परेशान कर रहे हो, कहो तो उतर जाए। लड़कों ने कहा नहीं, आज तुमको पकड़वा कर रहेंगे। एक लड़के ने कहा अगर ये बताओ कदाचित बाबा को भी पकड़वाने के बाद पुलिस न माने, टीटी न माने तब? तो तीनों ने कहा कि फाइन भर देंगे। ऐसा करो कि 200 रुपया हम लोग इकट्ठा कर ले रहे हैं और एक व्यक्ति के पास रख दो, अगर टीटी और पुलिस नहीं मानेंगे तो यही रुपया दे देंगे, हम लोग छूट जाएंगे। अब बात तय हो गई। लेकिन देखिए कितना विवेकवान है लड़के कि चैन पुलिंग करने के चक्कर में 800 रुपया देने को तैयार है, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि बिना कुछ किए नहीं रह सकते। अब बाबा बेचारा बार बार रोए कि क्यों हमको फंसा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं यार, तो फंसाएंगे बाबा, तुम फ्री का पूरी दुनिया वालों के यहाँ खाते हो, आज तुम्हें जेल की हवा खिलाएंगे। अब बाबा रोए, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई दुश्मनी भी नहीं है हमसे, तुमसे जान पहचान भी नहीं है। लेकिन लड़के बाबा बार बार मना कर रहा था, तब तक चैन पुलिंग कर दी, चैन खींच दी, ट्रेन रुक गई। और महाराज जब ट्रेन रुक गई तो टीटी और साथ में पुलिस दौड़ करके आए। लड़कों ने कहा कि पूछा कौन चैन पुलिंग किया, चैन किसने खींचा? लड़कों ने कहा यही बाबा खींचा चैन। अब पुलिस ने जब पूछने लगी पुलिस कि बाबा चैन तुमने क्यों खींचा, क्या कारण था? महात्मा होकर के चैन खींचते हो, सरकार का इतना नुकसान होता है, रेलवे का, एक तो फ्री में यात्रा कर रहे हो बिना टिकट के और चैन भी खींच रहे हो। बाबा ने कहा सरकार चैन तो हमने ही खींचा, परंतु कारण है। क्या कारण है? बाबा ने कहा हमारे पास 800 रुपया था और ये चारों हमको मार करके रुपया ले लिए, और इसी के पास ये रखे भी है, इसके जेब में चेक करो, ये पैसा भी है इसी की जेब में। और जैसे ही पुलिस ने हाथ डाला उस बालक के जेब में तो 800 रुपया तो वहाँ चारों इकट्ठा करके रखे ही थे, 800 रुपया मिला। अब बाबा को पैसा मिला, बच्चों को पुलिस ले गई जाते समय। अब ले जाने लगी तो लड़के रोने लगे। बाबा ने दाढ़ी पर हाथ घुमाया। बाबा ने कहा बच्चा ये दाढ़ी धूप में नहीं पकी है, जीवन का अनुभव है, इसलिए बुजुर्गों से कभी लगना नहीं चाहिए और इनसे बिना राय चर्चा परामर्श किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कदाचित आप अगर जीवन में असफल हो रहे हैं तो इनसे अगर बुद्धि विवेक आप सीख लेते हैं, राय ले लेते हैं, तो वह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाहर निकल करके ग्वाल वालों ने जब देखा तो वृंदावन में महाराज एक बूंद भी जल नहीं गिरा था। भगवान ने सबको बाहर किया, यथावत गोवर्धन जी को वहीं पर स्थापित कर दिया। इंद्र आए, बड़ी ग्लानि हुई इंद्र को। इंद्र आए, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति इंद्र ने किया। पिता गुरुस्तुम जगताम धीसो, आप ही पिता है, माता है, गुरु हैं, मैं छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ। और बालकों के ऊपर तो सदैव माता पिता कृपा करते हैं। माता सुरभि गौ माताएं अपने दुग्ध से दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं, और भगवान कृष्ण का एक नाम माता सुरभि गौ माता ने रखा गोविंद।
प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। माता सुरभि और इंद्र प्रस्थान किए। इसके बाद भगवान ने रासलीला की है। लेकिन रासलीला यह कोई साधारण लीला नहीं, ये विद्वानों का विषय है। परंतु आपसे बता दें, भगवान के लीला में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान की ये जो रास लीला है, भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया। एक दो गोपियां नहीं, 43,400 गोपियां। और ये गोपियां हैं क्या? साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। वेद का ही मंत्र नारी के रूप में अवतार लेकर के परिणित हो करके परब्रह्म परमात्मा की उपासना करना चाहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण और वेद के मंत्र ही गोपियां हैं। एक शब्द है भागवत जी में, भगवान के स्वरूप का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। सत ही वृंदावन है, चित ही चैतन्य स्वरूप ही परमात्मा श्री कृष्ण है, और आनंद ही गोपियां हैं, आनंदमयी गोपियां। इन तीनों का जहां पर समन्वय हो वही सच्चिदानंद है। कन्हैया ने अर्धरात्रि की बेला, शरद पूर्णिमा, कुआर की पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि की बेला में वंशी का निनाद किया। और महाराज बड़ी सुंदर वंशी की ध्वनि। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन सावधान हो जाओ, ये किसी मनुष्य की लीला नहीं है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, ये भगवान का चरित्र है। और भगवान किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? आदमी प्रेम के वशीभूत होकर किसी से भी कह देता है कि आप तो भगवान हैं, या हमारे लिए आप भगवान हैं। राम जी को, कृष्ण जी को, नारायण को भगवान क्यों कहा जाता है? 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। जिस व्यक्ति के अंदर 6 ऐश्वर्य संपूर्ण कलाओं के साथ विद्यमान रहता है, उसको भगवान कहते हैं। कौन कौन से हैं? उत्पत्तिं प्रलयं चैव जीवानां गतिर्गति दैत्य विद्या च सवाच भगवानिति। उत्पत्तिं प्रलयं चैव, जो संसार को बनाता हो और बिगाड़ता हो, जो जन्म भी देता है और मृत्यु भी प्रदान करता है। और जीवा नाम गति, कर्मों के अनुसार जो जीव को स्वर्ग और मोक्ष और नरक प्रदान करता है। और दैत्य विद्याम च, किसी के ऊपर कृपा करके विद्वान धनवान बना देता है, तो किसी के ऊपर नाराज हो करके उसकी अधोगति कर देता है, किसी को मूर्ख बना देता है। ये 6 कर्म जिसके अंदर परिपूर्णता से हो, उसी का नाम भगवान है। अच्छा, अपने बल, अपने योग्यता के बल पर महाराज धन संपत्ति वैभव नहीं प्राप्त होता। उदाहरण से इस भारतवर्ष में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक होते हैं कि जिनको साइन करने भी नहीं आता है। जिन्होंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा वो भी मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और कई मुख्यमंत्री आज भी ऐसे हैं, भाषण देना होता है तो पहले लिख कर रखे रहते हैं, देखते हैं तब बोलते हैं, अगर न देखें तो न बोल पाओ। और एक व्यक्ति 18 घंटे आदमी शिक्षा प्राप्त करता है, पढ़ता है, अपने आंखों को फोड़ता है,
तब कहीं कोई नौकरी मिलती है, कोई प्राइमरी का मास्टर होता है, कोई लेक्चरर होता है, तो कोई IAS PCS होता है, और बिना पढ़े लिखे लोग MP MLA बन जाते हैं। तो ये भाग्य ही है कि और कुछ है? भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्यानमयी गुण, ये भगवत कृपा ही भगवान का चरित्र है, इसमें संदेह मत करना। कन्हैया ने वंशी का निनाद किया। महाराज गोपियां अपने घर का काम है। यह शब्द आजग मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दर्शन कराया। परीक्षित देख लो, गोपियां आ रही हैं। जैसे प्रकृति परमात्मा के लिए सजती है नववधू की भांति, उसी प्रकार गोपियां श्रृंगार करके कन्हैया की तरफ खींची चली आ रही है। और जब अर्धरात्रि की बेला में आती है तो महाराज कन्हैया ने हाथ जोड़ करके स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। और आप लोग आई के क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि पत्नी का कर्तव्य है। कुछ गोपियां ऐसी भी थी कि जिनका विवाह भी हुआ था, पति भी था। कन्हैया ने कहा पत्नी का एकमात्र कर्तव्य है पति की सेवा करना। और दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सोभिरपातकी। अगर पति निर्दयी है, दुःशीलो, दुर्भगो, दुर्भाग्यवान है, निर्धन है, कर्तव्य है। और नारी का तो केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति से प्रेम करना, और वो भी प्राण के समान प्रेम करना। पति प्राणा प्रदीयता। अच्छा, एक निवेदन आपसे और करें, केवल पत्नियों का ही कर्तव्य नहीं, पतियों का भी कर्तव्य है। क्योंकि भागवत जी में वेद व्यास जी का वचन है, ऐसे पति की सेवा कर बुलाते हो और जब आ जाती है तो उपदेश देते हो। आज पूरे संसार को छोड़कर आई है। लोग माया के प्रपंच में पढ़ करके, स्त्री पुत्र बंधु बांधवों के लोग मोह में पढ़ करके भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन आज हम पूरी दुनिया को छोड़कर आपके शरण में आई हैं। संत्यंज सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, इसलिए हमको आप स्वीकार करिए। कन्हैया ने कहा अगर ऐसी बात है तो जरूर स्वीकार करेंगे। एक श्लोक में भगवान ने रास किया। अच्छा, रास है क्या? रास का अर्थ क्या होता है? रसो वैसह इति रास। सारे रसों का समूह है भगवान श्री कृष्ण। रसानाम समूहो, सारे रसों का एकमात्र समूह और उद्गम स्थान है भगवान श्री कृष्ण। और रास का एक साधारण अर्थ होता है जहाँ हजारों नारियां हो और एक परब्रह्म परमात्मा ही पुरुष के रूप में हो, उसी का नाम रास है। और रास का दूसरा नाम है जीव और ईश्वर मिलन लीला। क्योंकि जानते हैं पति किसको कहते हैं? ये लोकाचार में जिससे विवाह होता है लोग उसको पति कह देते हैं। ये बात अनाथ है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पति का अर्थ होता है बंधुओं पाति लोकम रक्षति, यह सहपति जो संपूर्ण विश्व की रक्षा और भरण पोषण करे, उसका नाम पति है। और ऐसा पति तो केवल एक ही है, परमात्मा गोविंद राम कृष्ण नारायण। रास जब प्रारंभ हुई तो नारद जी चले गए भोलेनाथ के पास। और भोलेनाथ से नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण रास कर रहे हैं और ऐसी रास आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुई है, इसलिए हमें भी चलना चाहिए। लेकिन एक समस्या है कि रास में पुरुषों का प्रवेश नहीं है। अब कैसे जाएंगे? नारद जी ने कहा कि साड़ी पहन लो और साड़ी पहन करके घूंघट निकाल लो।
और चलो। अच्छा, समस्या क्या है? अगर कोई साधारण व्यक्ति हो तो नारी साड़ी पहन ले, नारी बन जाए, लेकिन भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा, एक हाथ की जटा और जटा के ऊपर गंगा जी। शंकर जी ने कहा अगर चाहे जितना घूंघट निकाल करके जाए परंतु पकड़े तो जरूर जाए। नारद जी ने कहा मैं साड़ी पहनाता हूँ, देखता हूँ कैसे पकड़े जाते हैं। तब तक ब्रह्मा जी को ये सूचना मिली। सीख रहे हो क्या इसमें? श्री राधे, श्री सीताराम। 180 की स्पीड से हम बोल रहे हैं और तुम सीख रहे हो। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।